हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। अभी करंटली मार्केट में बहुत नॉइस चल रही है इसके बारे में, तो मुझे लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं भी इस टॉपिक के बारे में शेयर करूं और मेरे क्या थॉट्स है इस बारे में आप सभी लोगों को बताऊं। तो गाइस, बात है ऑनलाइन कोर्सेज की और जो महंगे महंगे कोर्सेज मिल रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा जितनी भी कंट्रोवर्सी चल रही है बिजनेस कोर्स को लेके और चीज़ों को लेके, मैं यहाँ पे स्पेशली बात करूंगा कोर्सेज इन जनरल की। और मेरा मेन फोकस होगा कोडिंग कोर्सेज पे, बिकॉज आवर चैनल इज ऑन कोडिंग। और यहाँ पे जब मैं कोडिंग कोर्सेज की बात कर रहा हूँ तो अगर कोई और भी देख रहा है तो उस वीडियो को देख सकता है, क्योंकि इन जनरल अगर देखा जाए तो सभी जगह जो सिनेरियो है वो सेम ही है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़े प्रॉब्लम की। तो गाइस, अभी पिछले 2-3 सालों में क्या हुआ है कि जो एजुटेक का जो एक सीन है यहाँ पे वो बहुत तेजी से उभर के आया है। तो एजुटेक का जो है एजुकेशन इंडस्ट्री का ऑन दी डिजिटल एंड दी इंटरनेट वर्ल्ड बहुत तेजी से ग्रो हुआ है, जिसको हम एजुटेक प्लेटफॉर्म बोलते हैं। और जितने भी आपने देखे होंगे, हम या छोटे मोटे प्लेटफॉर्म्स की बात नहीं कर रहे हैं, दे आर बिगर प्लेटफॉर्म्स लाइक बाइजू एंड और भी उससे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो अभी ये जो एज चल रही ना वो एजुटेक का एज है, जहाँ पे एजुकेशन इज एक्सेसिबल थ्रू इंटरनेट एंड दिस इज द एरा जहाँ पे लोग आर रेडी टू पे फॉर द एजुकेशन ऑनलाइन और उसके लिए पे करने के लिए तैयार है। तो दिस इज द एज राइट नाउ। अब आज से अगर आप 10 साल पहले चले जाओ तो ये वाला सीन नहीं था, लोग कभी भी पे करके ऑनलाइन नहीं पढ़ते थे, ऑफलाइन सारी चीजें हुआ करती थी। बट 2020 के बाद ये जो सीन था वो बहुत तेजी से चेंज हुआ और अब ये जो एजुटेक वाली इंडस्ट्री है ये बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री बन गई है। अगर एस्टिमेट देखा जाए तो इट्स एट लाइक 400 बिलियन, अराउंड 400 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री कुछ सालों में ये हो जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। अब इतनी बड़ी अगर कोई इंडस्ट्री होती है तो वहां पे एक प्रॉब्लम भी होती है। देखो, कोई भी चीज ग्रो कर रही होती है तो वहां पे सभी तरह के लोग आते हैं। द प्रॉब्लम विद दिस इंडस्ट्री इज यहां पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका इंटेंशन सही नहीं है। दे आर लॉन्चिंग देयर कोर्सेज, दे आर लॉन्चिंग देयर थिंग्स जस्ट टू मेक मनी। ऑन दी अदर हैंड देर आर पीपल जो जेन्युइनली कर रहे हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि जो लोग जेन्युइन है उनको पैसा नहीं कमाना है। देखो यार, दुनिया में पैसा सभी को कमाना है, एवरीवन वांट्स टू मेक मनी, और पैसा कमाने में कोई बुरी बात नहीं। आज दुनिया में आप जितने भी बिजनेसेस देख रहे हो जो आपको अच्छे प्रोडक्ट्स ला के देते हैं, चाहे वो आपका एप्पल हो, सैमसंग हो, आपके मोबाइल फोन कंपनीज हो, ये कंप्यूटर्स की कंपनीज हो, या जो आपको अभी जो आपको इंटरनेट मिल रहा है, ये सभी लोग बिजनेसेस कर रहे हैं। आपको कुछ से कुछ चार्ज कर रहे हैं, आपको कुछ सर्विस दे रहे हैं, तो बिजनेस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा अर्न करने में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब इस बूमिंग इंडस्ट्री में ऐसे लोग आ जाते हैं जिनको पता है कि यार यहाँ पे बहुत ग्रोथ है और बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन उनका इंटेंशन सही नहीं होता है। प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट होती है। सो मैं अगर किसी को प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप ये 10 रुपए मुझे पे करते हो और मैं आपको 10 रुपए की वैल्यू प्रोवाइड करूंगा तो आप सेटिस्फाइड रहोगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपसे कोई 10 रुपए चार्ज करते हैं और उसके बदले आपको 2 रुपए की वैल्यू प्रोवाइड करता है तो वहां पे वो फिर गलत हो जाएगी। तो अभी ऑनलाइन वर्ल्ड में बहुत ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को पता है कि बहुत ग्रोइंग सेक्टर है, यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है और ये सेक्टर और भी ग्रो करने वाला है। तो ऐसे लोग जिनकी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, जिनका कोई एम नहीं है, इंटेंशन नहीं, पॉजिटिव इंटेंशन नहीं इस फील्ड के अंदर किसी को कोई वैल्यू देने का, वो लोग भी आ रहे हैं और अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हो, सेल कर रहे हैं। जब आप ऐसे लोगों से कोर्सेज को परचेस करते हो तो डेफिनेटली आपको वैल्यू नहीं मिलने वाली, वो प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि सभी कोर्सेज ऐसे हैं, सभी लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। और मैं ये आपको कैसे बोल रहा हूं, आई हैव एक्सपीरियंस, मैंने लाखों रुपए खर्च करा है कोर्सेज के अंदर। आई हैव बॉट हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ कोर्सेज। तो मेरा जो एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं उस बेसिस पे बता रहा हूं कि मैंने कोर्सेज खरीदे हैं, बहुत सारे लाखों रुपए कोर्सेज खरीदे। कुछ कोर्सेज ऐसे थे जिसके लिए मैंने 2,000 रुपए पे किया, मुझे 2 लाख की वैल्यू मिली। कुछ कोर्सेज ऐसे थे जिसके लिए मैंने 1 लाख रुपए पे किया और 1,000 की वैल्यू भी नहीं मिली। उस बेसिस पे मैं यहां पे बात कर रहा हूं। और मैं आपको एक और पर्सपेक्टिव बता रहा हूं, ये जब एजुटेक का बूम स्टार्ट हुआ था उससे पहले से मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहा हूं जिसके लिए मैं चार्ज करता हूं। तो मेरी 1,000 लोगों की कम्युनिटी है जिनको मैं आज तक पढ़ा चुका हूं। तो आई हैव ह्यूज पीपल जिन लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं। तो आई नो बोथ साइड ऑफ दिस इंडस्ट्री की जिनका माइंडसेट होता है कोर्सेज बनाने का, उनका क्या माइंडसेट होता है, और जो लोग कोर्स खरीद रहे हैं उनका क्या माइंडसेट होता है। क्योंकि मैं खुद बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करता हूं अपनी लर्निंग पे, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड हो, कोडिंग से रिलेटेड हो, मैंने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या आपको कोर्सेज, स्पेशली कोडिंग कोर्सेज या कोई से भी कोर्सेज खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो मैं कुछ तरीके आपको बता रहा हूं जिसके बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कोर्सेज खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। सबसे पहला है कि जो भी अमाउंट आप उस कोर्स के लिए पे कर रहे हो, अगर आप उसको लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते
गलती से भी गलती मत कर देना, वो कोर्स को मत खरीदना। एग्जाम्पल के लिए कोई कोर्स का प्राइस 1 लाख रुपए है और आपकी लाइफ टाइम की सेविंग है 1 लाख रुपए, आपके पास और कोई पैसा नहीं है और वो 1 लाख आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डू नॉट इवन मेक अ मिस्टेक ऑफ पुटिंग दैट मनी इन एनी कोर्स। मैं तो ये बोलूंगा यार, ठीक है, गलती से भी गलती मत कर देना। आप उतना ही अमाउंट का कोर्स को परचेस करो जितना आप लूज करने के लिए अफोर्ड कर सकते हो। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि बहुत बार लोगों का इंटेंशन नहीं होता है आपको सही सिखाना, लोगों का इंटेंशन नहीं होता है आपको सही कोर्स देना, लोगों का इंटेंशन नहीं होता है सही कोर्स आपको करवाना। तो वहां पे अगर आप पैसे देते हो और आपके पैसे चले जाते हैं तो ये किन लोगों की गलती है? लोगों की गलती है जो लोग कोर्सेज को सेल कर रहे हैं, क्योंकि उनका इंटेंशन सही नहीं है, वो कोई सही चीज आपको देना ही नहीं चाहती ऑन द फर्स्ट प्लेस। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने किसी चीज में एनरोल कर लिया, आपने ठीक से देखा नहीं, अब उसका जो लर्निंग का जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है और उस कोर्स को आप बीच में छोड़ देते हो, उस कंडीशन में भी आपका पैसा चले जाता है। तो मैं हमेशा एक सिंपल सा रूल बताता हूँ, कभी भी कोर्स खरीदो, चाहे वो 5,000 का हो, 10,000 का हो, 50,000 का हो, 1 लाख का हो। मैंने बहुत महंगे महंगे कोर्सेज खरीदे हैं, बट मैं भी उतना ही पैसा इन्वेस्ट करता हूं कोर्सेज के अंदर जितना कि मैं अफोर्ड कर सकता हूं लूज करने के लिए। तो बेसिकली लाइफ में कुछ भी करना रिस्क की तरह होता है, तो ये भी आपका एक इन्वेस्टमेंट है जिसको आप रिस्क की तरह समझो। जब आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो तो आपको पता ही होता है कि मुझे इस पे पॉजिटिव भी मिल सकता है, मुझे इस पे नेगेटिव भी मिल सकता है। उस माइंडसेट से आप लगाते हो। तो आप जब भी ऑनलाइन कोर्सेज के लिए जा रहे हो तो आप इसी माइंडसेट से लगाओ कि मुझे यहां से फायदा मिल भी सकता है, नुकसान मिल भी सकता है, तो मैं ऐसा अमाउंट यहां पे इन्वेस्ट करूं जो अगर चले जाता है किसी कारण से तो मेरी लाइफ खत्म ना हो जाएगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कोई भी कोर्स के अंदर इनरोल करना है या नहीं। सेकंड क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगा कि आपको कोर्सेस खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया ये है कि आप हमेशा अगर कोई भी चीज को परचेस करने जा रहे हो तो आप उन लोगों से परचेस करो जिन पे आपको ट्रस्ट हो। तो एग्जाम्पल के लिए जिनको आप जानते हो, जिनके वीडियोज आपने कुछ देखे हो, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो कुछ बड़े बड़े लोग हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है, उनके तो इतने सब्सक्राइबर है, ऐसा है वैसा है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि बिल्कुल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बड़े सब्सक्राइबर है, उनका कोर्स खरीद के भी हो सकता है आपको वैल्यू ना मिले, बट स्टिल डू नॉट मेक दिस मिस्टेक ऑफ बाइंग फ्रॉम ए अननोन पर्सन जिसका कोई भी आपको बैकग्राउंड नहीं पता हो, जिसका कोई भी प्रेजेंस नहीं हो ऑनलाइन। उससे तो आप गलती मत कर देना, क्योंकि चांसेस ये होंगे कि आपका वहां पे कुछ भी नहीं होगा। ऑन दी अदर हैंड ऐसा इंसान जो कि कोई मान लो कोई यूट्यूबर है या कुछ भी है, तो आप उनकी वीडियोस देखो, उनका कंटेंट देखो, उनका पढ़ाने का स्टाइल देखो, वो क्या चीजें पढ़ा रहे वो देखो, और पूरा एनालाइज करके जब आपको भरोसा होता है उसके बाद ही आप आगे बढ़ो। थर्ड क्राइटेरिया है, बहुत सारे लोग जब आपको कोई चीज सेल करते हैं तो बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर देते हैं कि यार आप ये बस ये कोर्स खरीद लो, उसके बाद आप करोड़ों रुपए कमाने लग जाओगे और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। गाइस, दुनिया में ऐसा कभी नहीं होता है, लाइफ में कोई भी शॉर्टकट नहीं है। तो हमेशा मैं बोलता हूं कि कोई भी अगर आपको कुछ बोल रहा है कि इसमें ऐसा है वैसा है, इसमें आप करोड़ों कर लोगे, तो आप रियलिस्टिकली अपने लेवल पर रिसर्च करो कि अगर आप कोई चीज को करते हो तो आपको एक्चुअल में क्या रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप कोई कोर्स लेते हो, वो आपसे प्रॉमिस करते हैं करोड़ों का, लेकिन आप हजारों ही कमा पा रहे हो। तो यहां पे आपको गलत एक्सपेक्टेशन सेल की गई है। मान लो कोर्स आपका 50,000 का था, आपने 1 लाख रुपए कमा लिया उससे, तो आपका 50,000 एडिशनली निकल गया, बट उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए प्रॉमिस किए थे, वो वहां पे नहीं निकल पाया। तो आपको कुछ तो वैल्यू मिला लेकिन एक्सपेक्टेड नहीं मिला। तो आप अगर कोई आपको बहुत ज्यादा हाइप दे रहा है वहां पे, तो आप समझो कि उसकी हाइप को आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। आप अपनी रिसर्च करो, अपनी प्रॉपर रिसर्च करो कि उस फील्ड में क्या स्कोप है, कितना अर्निंग पोटेंशियल है, क्या वो चीजें सिखा रहे हैं, क्या वो आप में कैपेबिलिटी सीखने की, वो सारा आप डिसाइड करके ही वहां पे आप एंटर करो। फोर्थ क्राइटेरिया है कि YouTube आपका दोस्त है। तो इससे पहले कि आप किसी भी रैंडम कोर्स में इनरोल कर लो, देखो YouTube पे बहुत सारा फ्री कंटेंट है, तो मैं सभी को सजेस्ट करूंगा कि इससे पहले आप कोर्स में जाओ, आप सबसे पहले YouTube पे जाओ और YouTube का कंटेंट कंज्यूम करो। कोशिश करो कि जो YouTube से आप कर रहे हो वहीं से आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल पाए। अगर वहां से आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहे और अगर वही रिजल्ट कहीं किसी कोर्स के अंदर आपको लग रहा है कि यहां से वो रिजल्ट मिल रहा है, फिर आप YouTube पे जाओ, फिर आप कोर्स पे जाओ। डोंट डायरेक्टली जंप इनटू कोर्सेस। और देखो, मैंने मेरे एक्सपीरियंस में देखा है कि कोर्सेस कोई मैजिक पिल नहीं होती है, हार्डवर्क का रिप्लेसमेंट कोर्सेस नहीं है। सो मैक्सिमम लोग जो है वो कोर्सेस खरीदते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये कोई शॉर्टकट है। डेफिनेटली आपको अगर सही गाइडेंस मिलती है तो जो काम आप बहुत लंबे टाइम में कर रहे थे वो कम समय में कर सकते हो, बट मेहनत आपको फिर भी करना पड़ेगी। कोर्स आपको हेल्प करेगा लेकिन मेहनत आपको ही करना पड़ेगी।
सो गाइस, लास्ट में मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि मार्केट में हर तरह की चीज़ें हैं, अच्छी भी है, बुरी भी है। आप ये नहीं बोल सकते किसी एक ने या किसी एक ही चीज़ बुरी हुई तो पूरा मार्केट बुरा हो गया। ठीक है, तो आपको प्रॉपर डिसीजन लेना है, समझ के डिसीजन लेना है और हमेशा यार अपनी रिस्क को कैलकुलेट करके काम करना चाहिए। सबसे बड़ा क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उस अमाउंट को लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो उसमें इनरोल मत करो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो डायरेक्टली जंप इनटू इट। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव क्रिएटेड एनी वीडियो। आई वाज बिजी इन सो मेनी ऑफ थिंग्स, बट आई विल बी क्रिएटिंग वीडियो कंसिस्टेंटली फ्रॉम नाउ ऑन। चल झूठा। So that's it for this video guys. आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हो इसके बारे में? Make sure you comment down in the comment section, and that's it for this video. Thank you so much for watching, and I'll gonna see you guys next time.